सबसे जय सतगुरु। ये जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। उठ नींद से अखियां खोल जरा और अपने प्रभु में ध्यान लगा। यह प्रीत करने की प्रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। यह प्रीत करने की प्रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो होवत है, जो जागत है सो पावत है। जो कल करना है आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले, जो कल करना है आज कर ले, जो आज करे सो अब कर ले। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया फिर पछताए क्या होवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ, जो सोवत है। नादान भुगत अपनी करनी है पापी, पाप में भेद कहाँ। नादान भुगत अपनी करनी है पापी, पाप में भेद कहाँ। जब पाप की गठरी शीश धरी फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। जब पाप की गठरी शीश धरी फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ,
जो सोवत है, जो सोवत है, सोवत है, जो जागत है, सो आवत है। जैसे नीमा दीदी और कानपुर के सभी लोगों की ओर से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जड़ कुर्सियां होती हैं, सब चीज तो जड़ है, जो चाहे हॉल हो चाहे सजावट हो, आप लोग सब आए, जीवंत किया उससे हम लोग को, सब गुरु प्रेमी मिले, भक्त मिले, इतना अच्छा लगा। इसलिए आप लोग का भी बहुत बहुत सबका धन्यवाद। हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा कि 2 सीना और मासी की और दीदी की सबकी याद तो बहुत आई, क्योंकि 2 साल बाद जब हुआ उसके पहले लोग आती थी सब लोग, लेकिन बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छा लगा। याद तो आनी स्वाभाविक थी, लेकिन आप लोग आए और इतना अच्छा लगा हम लोग को, जो इतनी उम्मीद नहीं थी, इतना अच्छा लगा, जितना आप लोगों ने आके सब जीवंत कर दिया, सब पूरा साकार। लोगों के भाव का ही मिलता है अपना अपना, हम लोग को जैसा भाव होता है वैसे। हाँ, ये तो बात सही है। इतने अच्छे से आपने सबका सम्मान किया, सब दीदी सब इतना अच्छा लग रहा था सुमित्रा जी को भी देख के, सबको। हाँ, सबका, दीदी का, आप लोग का, सबका बहुत बहुत हंसी खिलखिलाना सब बड़ा अच्छा लग रहा था। वो जो ऐसा लग रहा है, फोटोज तो ऐसी लग रही है जैसे झूला झूल रही है। चूड़ियाँ दिखा रही थी, ऐसा लग रहा था ऐसे हाथ करो तो झूला झूल रही है। हाँ, तो बहुत अच्छा। इसी तरह आप लोग आते रहिए हर साल और ये उत्सव मनाते रहिए। हाँ, तो लगता था सब तरफ गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, दीवारों में भजन गा रही थी, कानों में दीवारों के भी ऐसा लग रहा था खूब, यहाँ दिमाग में भजन ही भजन जो है ना। और कल पूरा दिन अंदर भजन चल रहा था, भजन ही भजन। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा था। जय सदगुरु जी। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूँ शुक्रिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूँ मैं शुक्रिया। तूने किया सजा मेरा होश भुला दिया, तूने किया सजा मेरा होश भुला दिया। करके पिला के अमृत रस का प्याला, मुझे साथ दिया। पिला के अमृत रस का प्याला, मुझे साथ बना दिया। मुझे इंसान बना दिया। वो जुबां से लाऊं, जिससे करूँ मैं शुक्रिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूँ मैं शुक्रिया। कितने बुरे थे हम तो, तूने फिर उठा लिया। कितने बुरे थे
कितना कष्ट सह के तूने मुझे अपना बना लिया। कितना कष्ट सह के तूने मुझे अपना बना लिया। मुझे अपना बना लिया। ओ जुबां कहाँ से लाऊं, करूं मैं शुक्रिया। ओ जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूं मैं शुक्रिया। मेरे जन्म जन्म के साथी मैंने अब तो तुम्हें पहचाना। मेरे जन्म जन्म के साथी मैंने अब तो तुम्हें पहचान। खुद कृष्ण बन के तूने मुझे अर्जुन बना दिया। खुद कृष्ण बन के तूने मुझे अर्जुन बना दिया। मुझे अर्जुन बना दिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूं मैं शुक्रिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूं मैं शुक्रिया। बेगम का बादशाह तूने मुझको बना दिया। बेगमपुर का बादशाह तूने मुझको बना दिया। करके आत्मज्ञान की वर्षा मुझे शेर बना दिया। करके आत्मज्ञान की वर्षा मुझे शेर बना दिया। मुझे शेर बना दिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूं मैं शुक्रिया। वो जुबां कहाँ से लाऊं, जिससे करूं मैं शुक्रिया। मुझे प्यार सिखाने वाले अब कैसे मुझे प्यार सिखाने वाले अब कैसे तुझे बुलाऊं। वो कलम नहीं है मिलती जिससे शुक्र
ना लिखना आलू, वो कलम नहीं है मिलती जिससे शुक्राना लिख डालूं, जिससे शुक्राना लिख डालूं। वो जो माता वसीला जिससे करूं मैं शुक्रिया, वो जो माता वसीला जिससे करूं मैं शुक्रिया। मेरी नींद चुरा ले अब कैसे तुझे भुला, मेरी नींद चुराने वाले अब कैसे तुझे भुला। दिल दिया जो मैंने तुझे को अब कैसे किसे दिखा। दिल दिया जो तुझे को अब कैसे किसे बिठा। अब कैसे किसे बिठा। सेला जिससे करूं मैं शुक्रिया, वो जुम्मा सेला जिससे करूं मैं शुक्रिया। बेगमपुर का बादशाह, जहाँ गम नहीं ऐसा बादशाह बनता है। भय लगता है हम लोगों को, अनिष्ट की आशंका का बड़ा भय लगता है। गुरु जी ने अनिष्ट की आशंका का डर खत्म कर दिया। कैसे खत्म किया हम लोगों को कि बोले मान हो या अपमान, अपमान भी तेरा मान भी तेरा, सुख भी तेरा दुख भी तेरा, हानि भी तेरी लाभ भी तेरा, जीवन भी तेरा मरण भी तेरा। हर हाल में जीने की कला सिखा दी। नहीं तो पहले एक शब्द सुन के बौखला जाता था मन। चाहे प्यार का सुने तो जो है ना चढ़ जाए, और चाहे घृणा का सुने उसमें उतर जाती थी, चढ़ती थी उतरती थी। नाम की कुमारी नहीं थी, चाम की कुमारी थी, प्रेम की मस्ती। गुरु जी जो बाहर संसार में मिली वो ऐसी मिली जो इसमें चढ़ती उतरती रहती है। 2-2 मिनट में चढ़ती है, 2-2 मिनट में उतरती। देखो ना, आपने अपनी हालत को पहचाने, 2-2 मिनट में बुरा लगने लगता है, 2-2 मिनट में अच्छा लगने होता है। किसी ने हमारे मन के अनुकूल बोला तो अच्छा लगने लगा, विपरीत बोला खराब लगने लगा। 1-1 सेकंड में उतरता चढ़ना होता रहता है, क्योंकि चाम में ही मन लगा था। चाम को ही सब कुछ समझता था, अपमान मान सब इसी का लगता था। लेकिन ये कोई का एक दिन में हट जाएगा, सबका ऐसा हो जाएगा, एक दिन में प्रैक्टिस है। गुरु जी के साथ रहकर प्रैक्टिस ही तो हुई। जितनी प्रैक्टिस गुरु जी के साथ रहकर करी वो अभ्यास बन गया जीवन का, और काम देता है। अपमान हो या मान हो, हानि लाभ हो, भजन नहीं गाते, चाहे गले कंठ हार हो, चाहे राजा का वेश हो, जो भी वेश दोगे वो है तो तुम्हारा और क्षणिक है। इसमें न तो डूबना है
ना हटना है, कुछ नहीं करना, जैसा चाहे वैसा रखो, जहाँ चाहो वहाँ, जैसा चाहो, जो इस शरीर के साथ करना चाहो करो। तैयार जब आप रहते हो तो आपको तकलीफ नहीं होती है। तैयारी है हमारी कि अच्छा मिले, और मिल गया बुरा तो बड़ी तकलीफ है। और तैयारी है कि अरे मेरा तो बस अपमान या बुरा ही बुरा लोग हमें कहते हैं। अगर ये अंदर में दृढ़ता है, अंदर में बैठ गई बात, तो सम्मान भी मिल रहा होगा तो वहां भी हम कहेंगे अरे दिखावे का है बस। अब अंदर में तो हमें ऐसा समझना है, सब ऐसा दिमाग में रहती है। तो दिमाग में ही तो हम अपनी मैं को बरकरार रखते हैं, जमाते रहते हैं। दिमाग में हमारी मैं जमी हुई, मैं भाव जो है ना दिमाग में जमा है। देह की हद है ये दिमाग, यहीं पे जो है ना जमा हुआ है सब। मैं जम गया। अब मैं जितना जमा है उतना ही अशांति है, उतनी ही अशांति है। हमको हल्कापन नहीं। जीवन में हल्का होना कितना अच्छा होता है। हल्का तो हल्का बोले हल्की थी तब चढ़ी तराजू, है ना। तो बोले हल्का होना बहुत अच्छा है, हल्के होके रहो। कुछ बनने बनाने में ही बड़े भारी हो जाते हैं, तो बनना बनाना ही तो छोड़ देना है। गुरु मिला तो झगड़ा खत्म कर दिया, बनना बनाना खत्म हो गया। जो होता है उसमें आनंद लेती, क्योंकि इस होने में कहीं तू झलकता रहता है, झांकता रहता है। तो तुझे देख देख के आनंद आता है, शांति मिलती है। जैसी स्थिति होती है वैसे कभी आनंद आता है, कभी बड़ा अशांति होती है दिमाग में। तो तुझे याद करने से यहाँ शांति आ जाती है दिमाग में। कभी असंतोष होता है, नहीं मिला, बहुत मिला है उसके बाद भी असंतोष है, तो अभी संतोष में हो जाता है मन। क्या पिछली पन्ने को पलटता है, क्या इतना तो खाया, मीठा नहीं खाते हैं। मीठा खाने तो अच्छा बहुत लगता है, लेकिन मीठा मना है, तो शुक्राने में रहते हैं। भाई कोटे से ज्यादा खा लिया है इसलिए अब नहीं, मना कर दिया है, तो कोई दुख नहीं लगता। और जो भी जरा सा भी लेते हैं तो ऐसा लगता है बेहद मीठा खा लिया, तो वो बड़ा अच्छा भी लगता है और तृप्ति भी लगती है। बोले पहले मीठा ही चाहिए, चीनी या गुड़ वाला, अब तो एक एप्पल भी उसकी एक खा लो तो बड़ा अच्छा लगता है, हर एक में मीठापन लगता है। पहले नहीं ऐसा होता था कि प्रकृति की जो कुछ भी मिली हुई थी मिठास प्रकृति की तरफ से, उसमें मीठापन लगे, उसके बाद मीठा खाने की जरूरत पड़ती थी। अब क्या है, मिठास मिलने लगे। भगवान के हर बनाए फल तूल में सब में मिठास का एहसास होता है, सारे फलों में। तो कितना कृपा लगती है गुरु जी की, कि सोच कैसी अच्छी गुरु जी ने कर दी। इस सोच को ही तो ठीक करना है, अपनी सोच से ही तो हम और आप परेशान रहते हैं। सब है दुनिया का हमारे पास, लेकिन सोच से परेशान है, क्योंकि सोच में हर वक्त हाव हाव की आदत है। मिले 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 मिले, यही था। प्यार भी कर रहे हैं तो प्यार हम कर रहे हैं तो हमें मिले। प्यार में त्याग नहीं था, चाहना थी कि मिले मिले मिले, त्याग का ढोंग था। लेकिन अभी गुरुजी ने क्या कर दिया, प्यार का आनंद लेना सिखा दिया। आनंद में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जब मिला, जितना मिला, जैसा मिला, बहुत मिला, बहुत आनंद। बोले हर बदलती ऋतुओं में उसको देखने की आदत है। कभी ऋतु बदली होती है, अपमान की ऋतु होती है, कभी मान की ऋतु आती है, कभी हानि की, कभी लाभ की। ये ऋतु है, उसमें अटकना नहीं है। हम कहें ये स्थायी हो जाए, स्थायी कभी कुछ नहीं होना है।
जो स्थायित्व के चक्कर में पड़ता है कि परमानेंट जो है ही नहीं, क्षणभंगुर है, तो उसमें परमानेंट की सोच ही हमारी भ्रम से उपजी सोच। भ्रम ही तो है, मैं फलाना फलानी और मुझे ये मिले, ये हमारा सब चीज परमानेंट है। परमानेंट भगवान अगर रहे जीवन में तो कसम खाते हैं हर बात का, हर स्थिति का आनंद भक्त लेके रहता, हर स्थिति। अन्यथा परमानेंट कुछ है ही नहीं, तो उसमें नेचुरल सी बात है हमें आपको तकलीफ होनी है। तो जब जैसा जितना जहां मिले उसको ले लो, जो ना मिले उसमें उसको भी छोड़ लो। देखो वो हमारे हित के लिए है। मीठा नहीं मिल रहा है मेरे हित के लिए। मीठे का एक डब्बा जाएगा तो क्या मन का है, अरे मीठे का डिब्बा एक चला गया, बुद्धि का है, अरे अच्छा ही तो है, ये तो है इसमें। भगवान ने अपने आप ले लिया अपना भोग। जय गुरु जी की, कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे कर करके अपनी हर घटनाक्रम में भगवान को शामिल करके आनंदित हो जाता है मन, शांति में आता है, धीरज में रहता है, क्योंकि ये सब तो गुरु से मिली हुई दात ही हो सकती है। हमारे आपके किसी कर्म से हमें संतोष नहीं मिलता। अगर कर्मों से संतोष मिलता है तो हम इतना अच्छा कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं संतोष है? अगर हम मेरे करने से ही सब कुछ हमको मिलने वाला है तो कर्म तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैंगे ना, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर हमारे को शांति क्यों होती है? क्योंकि हम अपने आप को करने वाला मानते हैं, और हमारे क्रिया के हिसाब से जब हमें मिलता नहीं है प्रकृति से तो हम तकलीफ में आते हैं। हमें अपने त्याग वैराग की याद, दिमाग को याद पूरी है, उसी दिमाग से हम चलायमान है, संचालित हम दिमाग से हैं, दिल से नहीं। तो दिल से संचालित होने के लिए गुरु जी के ही दिमाग को इस्तेमाल करना। तो जब जैसा जहां जितना मिलता है, अरे भर, और फिर सबसे बड़ी बात है लाभ का सौदा। एक चीज के लिए हम भागे भागे फिर रहे हैं कि हमें ये मिले, हमें ये मिले, हमें ये मिले, हैं? वो चीज गुरु जी में आए तो अपने आप मिलने लगी, स्वतः ही मिलने लगी। बोले अरे जो है नी, चार पदार्थ जो कोई मांगे साधु जना की संगत लागे। ये 100% सत्य हुआ, जीवन में मिले। अब उनको परमानेंट करने के लिए तो भगवान को ही परमानेंट अपने जीवन में, अपने उठ के भगवान को ही बैठाना पड़ेगा। खुद उस कुर्सी से उठ के भगवान को बैठाना पड़ेगा। ऐसे बुद्धि से खुद हट के गुरु को अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे बुद्धि में गुरु हुई है, जब इधर गुरु है तो उधर भी गुरु ही है। जब मेरे अंदर गुरु है तो तेरे अंदर भी तो वही है। जब मेरे अंदर है तेरे अंदर नहीं है। हाँ, तेरी अशांति देख कर ये जरूर कहेंगे, तेरी चाहना देख कर जरूर कहेंगे कि भैया इस दर पे आओ, ये सबसे बड़ा दर है। हमें पक्का महाघोर कलयुग में सच्ची शांति का आधार, सच्ची खुशियों का आधार है। ऐसा है ये दरबार। तो चाहिए, अगर बाहर का भी चाहिए तो भी एक तो होके रहो। हमने देखा एक है ही नहीं, नाना में अटके हुए हैं हम सब, और चार है बोले एक में अटको। ये सब तो अपने आप थूक की तरह मिलता है, सब कुछ मिलता है। क्या नहीं मिला बता दो? जिसको देखो वो लिफाफा भी दे रहा है, जिसको देखो मिठाई भी दे रहा है, जिसको देखो प्यार भी दे रहा है। क्या नहीं देता है इधर पर? बता दो क्या नहीं दिया? हम लोग तो इसके लिए गुरुजी बोलते हैं ना, भागे भागे फिरते हैं, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, चार पैसा मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए। तो मिल जाए के चक्कर में जो मिल रहा है उसकी तरफ हमारी आंख ही नहीं है। जितना मिला उसकी तरफ तो हमारी आसक्ति तो है। हम उस
उस बाहर की दुनिया में इतने आसक्त हैं कि अभी भी हमें इतना कोरोना आया, लेकिन कहाँ जागृति हुई है। उसमें भी 10% को जागृति अगर हो जाए तो बड़ी बात है। 10% को भी जागृति नहीं हुई, जो सच बता रहे, फिर उसी दौड़ में शामिल हुए पड़े, बाहर की दौड़ में। जैसे खाने के लिए कोरोना आया था, कल बात हो रही थी, कोरोना आया, कहाँ जरूरत थी किसी चीज की। थोड़े कपड़े में, 4 कपड़े में गुजर बसर है, जरा सा खाना है, घर में खाने सब बनने लगे, उसमें कितना आनंद है। कहीं जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तो एक घर में आराम से रहा जा सकता है। लेकिन फिर भी बाहर भटकने के कारण जो कहते नहीं, विवेक नहीं मिल, विवेक से नहीं सोचते हैं, बुद्धि से सोचते हैं कि आखिर हमको चाहिए क्या। जो जितना मिला, क्या उससे हम तृप्त हो गए? जो अब आगे मिलेगा बाहर का, तो हम तृप्त हो जाएंगे। बाहर की दुनिया में कभी तृप्त नहीं होंगे, लेकिन अंदर गुरु के विचार से अगर अपने को थोड़ा समेटेंगे तो जरूर तृप्त होने लगेंगे और शांति भी मिलेगी। ये पक्की बात है। तो जागना तो पड़ेगा ही। जो कल करना है आज कर लें, जो आज करें वो अब कर लें। सबसे ज्यादा करने वाला काम क्या है? परमात्मा ही को अंदर अपने प्रकट कर लेना गुरु के विचार से। बस परमात्मा प्रकट कर ले, सिर्फ इतना काम है गुरु। और बाकी तो सब बाहर का, फिर बाहर का भी आनंद ले सकता है। नहीं तो भोग का, हम सच बताएं, आनंद नहीं ले पाते थे पहले। जो भी मिलता था उसमें जलन, कुढ़न ये सब रहती थी इधर उधर, तो कुछ आनंद ही नहीं ले पाते थे। लेकिन अभी तो आनंद लेने लगा मन ही आनंद लेने लगा। कितना अच्छा लगता है। जो नहीं मिला वो भी बढ़िया, जो मिला वो भी बढ़िया। अटकना ना इसमें ना उसमें, अटकना अपने गुरु में। अटके रहते हैं गुरु जी में, यार तुम हो और क्या है, सिर्फ तुमने ही तो ये किया इंसान बनाने के। न तो इंसान भी नहीं है, कहने को बस चोला इंसान का है, लेकिन है कौन? बकरी की तरह से मैं जानवर है, जानवर। इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं थे। लेकिन गुरु जी ने थोड़ी अपनी कृपा करके हम लोगों को थोड़ा इंसान की श्रेणी में ला दिया है कि हम थोड़े इंसान लगने लगे। स्वयं को भी लगता है कि थोड़ा अब इंसान हो गए हैं। क्यों हर एक को झटक देना, हर एक को उसके दिल को दुखा देना एक सेकंड में, कुछ भी नहीं लगता। बस अपनी माँ को पालने में ये सब होता रहता है। अपने ही बच्चों को प्यार करते हैं, अपने ही माँ बाप को प्यार करते हैं, अपने ही पति पत्नी को प्यार, भाई बहन सबको प्यार करते हैं, लेकिन सबको अपनी माँ से ही हर समय कंडम करे रहना, ये आदत ही नहीं थी। इंसान तो गुरुजी ने ही बनाया। इंसान का चोला था, लेके आ गए थे शोरूम से गाड़ी ले, और चलाना जानते नहीं है, वही हाल था। निकलवा तो ली गाड़ी कुछ पैसा ऐसा दे के, लेकिन गाड़ी चलाना आता ही नहीं। ऐसे शरीर तो मिल गया, लेकिन शरीर को कैसे इस्तेमाल करें अपनी शांति के लिए, ये अकल ही नहीं थी, समझ ही नहीं थी। कैसे अपनी इंद्रियों को खोलें और बंद करें, ये बिल्कुल भी समझ नहीं। ये तो गुरु की अगर मानते हैं तो धीरे 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 हमको समझ आती है। कोई भी देखो, अगर प्यार करने वाला है, बहुत काम करने वाला है, अहंकार करके हर समय ताना मारता रहे, कैसा लगेगा? प्यार करने वाला वाणी से हर समय ताना मारता रहे, कैसा लगेगा? क्या प्यार करने का तुम्हारा मन करेगा या हमारा? नहीं करेगा। लेकिन वही अगर प्यार करने के बाद भी नम्रता में रहता है कि अरे सब आप ही मुंह से भी अगर छूट, अगर अंदर में है कि गुरुजी से सब पाया है, या जिससे भी पाया, सास से पाया, ससुर से पाया, पति से पाया, पत्नी से पाया, तो कैसे बोलता है कि अरे आपने किया ऐसे अंदर में रहता है ना, तो वाणी भी नम्रता की निकलती है। तो
दोनों काम चाहिए, क्रिया भी चाहिए तो वाणी भी नम्रता की चाहिए। त्याग अगर है तो त्याग का अहंकार अगर झलकता है वो भी नहीं अच्छा लगता है। ये किसने कहा था करने को? हमारे मुंह से नहीं निकलता, किसने कहा था करो? तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये सब समझ ही नहीं थी और तने रहते थे। लेकिन गुरु जी ने ही तो उंगली पकड़ पकड़ के जीने का सलीका बताया कि जीवन जीने का सलीका क्या है। सलीका ही नहीं था। कपड़ा तो पहन लो, घाघरा चोली, और उसका सलीका ना हो पहनने का, कैसा लगेगा? 2 लाख का लहंगा पहने हैं लेकिन सलीका ही नहीं है, कैरी कर ही नहीं पा रहे हैं, अजीब सा पिलल्ले लगते हैं। वो कीमत में कायदे से पहना हुआ होता है, लथड़ नहीं रहा होता है, चलने में भी आसानी होती है, बार बार पकड़ना नहीं पड़ता, घूम भी सकते हैं आराम से। तो वो फिटिंग का भी होता है, तो कैसा अच्छा लगता है कि पहना भी हुआ है और अच्छा भी लग रहा है। नहीं तो 2 लाख की साड़ी तन पे डाली हो बेकार लगेगी, क्योंकि उसको संभाल ही नहीं पा रहे। ऐसे ही तो होता है। तो बोले ऐसे ही है, शरीर तो बढ़िया है, त्याग वैराग भी है, लेकिन क्या है, संभालने की कला नहीं है कि किस तरह से इसको खूबसूरती, सारे कर्म की खूबसूरती आ जाए जीवन में। इसी के लिए नम्रता चाहिए। नम्रता में वाणी अपने आप बहुत अच्छी निकलती है, प्यार भरी निकलती है। तो बोले ये वाणी अपने आप मधुर लगती है। तो करना क्या है? चाहत तो यही है। चाहत के हिसाब से कर्म हमारा नहीं है सही, वाणी हमारी अच्छी नहीं निकलती है, हाथ पांव हमारे नहीं सही से चलते हैं, शोर होता है, शोर हमारे होने का शोर होता है। तो गुरु जी ने कभी होने का शोर बंद कर दिया, निकल जाए तो बोले शोर हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि हम आ रहे हैं। गुरु जी ने सब शोर बंद कर दिए, सारा बाहर की बनावट पे ही अंकुश लगाना शुरू किया। उनका अंकुश एकदम से मान गए ये भी नहीं, धीरे 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 उसी से बोले कैसी कायाकल्प सुना था, लेकिन भक्तों का कायाकल्प देखा है कि कैसे काया ही उनकी कैसी स्थिर हो जाती है, संयमित हो जाती है। बहुत ही देखने का मन करता, सुनने का मन करता। ऐसा कितना अच्छा, क्या कहें, हमें पास तो शब्द नहीं है गुरु जी के लिए, कैसा वो सब बदल देते हैं। हम तुम्हारे हो गए हैं दीवाने, गुरु जी हम तुम्हारे हो गए हैं दीवाने। ये है एक राज जो तुम जानो या हम जाने, ये है एक राज जो तुम जानो या हम जाने। गुरु जी हम तुम्हारे हो गए हैं दीवाने, गुरु जी हम तुम्हारे हो गए हैं दीवाने। ये एक राज जो तुम जानो या हम जाने, ये है एक राज जो तुम जानो या हम जाने। तुम्हारे प्यार की नूरानी नजर के प्यासे, तुम्हारे प्यार में ऐसी कशिश है प्यारे, जो इच्छे हम दूर से आते तुम्हारे दर्शन को, इच्छे हम दूर से आते तुम्हारे दर्शन को। तुम्हारे प्यार में वो प्यार का गुलारस है,
तुम्हारे प्यार में वो प्यार का घुला रस है, पिलाया तुमने हमें, हमने पिया हम जाने, पिलाया तुमने हमें, हमने पिया हम जाने। गुरु जी हम तुम्हारे हो गए दीवाने, गुरु जी हम तुम्हारे हो गए दीवाने। ये है एक राज जो तुम जानो या हम जाने, ये है एक राज जो तुम जानो या हम जाने। तुम्हारे प्यार की नूरानी नजर के प्यासे, तुम्हारे प्यार की नूरानी नजर के प्यासे, पिला दो हमको जरा जल्दी बहुत है प्यासे, पिला दो हमको जरा जल्दी बहुत है प्यासे। पिलाते रोज हो फिर भी न प्यास क्यों बुझती, पिलाते रोज हो फिर भी न प्यास क्यों बुझती। राज इस प्यास का तुम जानो या हम जाने, राज इस प्यास का तुम जानो या हम जाने। गुरु जी हम तुम्हारे हो गए हैं दीवाने, जी हम तुम्हारे हो गए हैं दीवाने। ये एक राज जो तुम जानो या हम जाने, ये है एक राज जो तुम जानो हम जाने। तुम्हारे प्यार की नूरानी नजर पड़ जाए, तुम्हारे प्यार की नूरानी नजर पड़ जाए। ज्ञान के नेत्र प्रभु हम सभी के खुल जाए, ज्ञान के नेत्र प्रभु हम सभी के खुल जाए। आते तुम रोज हो प्रभु काम यही करने को, आते तुम रोज हो प्रभु काम यही करने को। राज आने का तुम्ही जानो या हम जाने, राज आने का तुम्ही जानो या हम जाने। गुरु जी हम तुम्हारे हो गए दीवाने, गुरु जी हम तुम्हारे हो गए हैं दीवाने। ये है एक राज जो तुम जानो या हम जाने, ये है एक राज जो तुम जानो या हम जाने, ये है एक राज जो तुम जानो या हम जाने। हम लोग रोज गुरु जी के पास जाए लेकिन प्यास नहीं बुझती, उसका कारण क्या है? क्योंकि अभी हम अपने अंदर के स्रोत तक पहुंचे नहीं। जब स्रोत तक पहुंच जाएंगे तो हर वक्त अंदर से अमृत टपकता है, अंदर में से निकलता है, क्योंकि शांति का कुंड अंदर भरे। मेरे अंदर अंजलि कुंड भरे, पीनू जब चाहूं भर भर के, बिन पिए ही मस्ती में चूर रहूं, मैं खाने की परवाह कौन करूं। ये उसी का हाल होता है जो पी लेता है, फिर उसे कीचड़ में भी पड़ा होता है तो कहता है मैं अपने महल में सोया हूँ। बाहर देखने में लग रहा है कि स्थिति इतनी खराब है उसकी कि नाली में है, लेकिन अपने को बादशाह से पागल समझते हैं लोग। लेकिन सच में उसकी मदहोशी नशा ऐसा होता है कि वो लोगों को पागल समझता है और अपनी मस्ती में चूर होता है, नाली में बेशक नाली में पिए पड़ा है। तो ऐसे ही भक्तों का हाल होता है, वो कैसी भी स्थिति में होते हैं लेकिन उन्हें एक मस्ती चढ़ी होती है गुरु नाम की। तो
ये मस्ती ज्यादा अच्छी है ना कि स्थिति चाहे जैसी हो लेकिन हम आनंदित है। हर एक को अपनी स्थिति से ही तो आराम नहीं है, स्थिति बदलना चाहता है क्योंकि बाहर अच्छी दिखाई देती है, दूसरे का बच्चा अच्छा दिखाई देगा, दूसरे का पति अच्छा दिखाया जाएगा, दूसरे की पत्नी ये करता दिखाई देगी, हमारी पत्नी ये नहीं करती, दूसरे का पिता कितना प्यार कर, हमारा पिता नहीं कर रहा है, दूसरे का भाई कैसे ऐसे कर रहा है, हमारी माँ नहीं कर रही है, दूसरे की माँ कैसा कर रही है। रात दिन दूसरे में रहने के कारण तो हमारे इर्द गिर्द जो होता है हम उसको देख ही नहीं पाते थे, उसकी स्वीकृति में ही नहीं रहते थे। ये हमारा दी बेस्ट है, ये तो गुरुजी ने करा है। यही काम सबसे बड़ा गुरुजी ने किया कि जो हमको मिला है, पहली बात तो वो हमारे प्रारब्धानुसार मिला है, मेरे ही कर्मानुसार है, लेकिन उसमें भी दी बेस्ट करके भगवान ने हमें दिया है। जब दी बेस्ट है तो बेस्ट देखने की समझ भी गुरुजी ने ही दी है कि उसमें बेस्ट उसको कैसे देखें हम। नहीं तो समझ अपना बच्चा जरा सा नहीं कर रहा है, सब कुछ कर लिया लेकिन अपने बच्चे ये तुम नहीं करते हैं, ये बोला अपने बच्चे कोई उसकी कमजोरियों की तरफ निगाह रखते हैं, उसकी तरफ निगाह ही नहीं रखते। अहंकार करे बच्चा, उस सबका माँ बाप को तकलीफ दे, तब तो समझ में आता है कि उसको सिखाएं पढ़ाएं या उसके उस प्यार को वो करे, वो पानी गलत बोल रहा हो तब तो समझ में आता है। लेकिन वो सब कुछ अच्छा कर रहा होता है, उसके बाद हम अपनी ईगो में आके जाने क्या क्या करते हैं। तो वो सब क्या है, मेरा अहंकार ही तो है। हम बाप हैं, हम माँ हैं, हम पत्नी हैं, हम पति हैं, हम भाई हैं, ये घर हमारा है, यहाँ हमारे हिसाब से चलो, तुम उसके हिसाब से चलो। अरे भैया कितना अहंकार, फालतू का सब, जो आनंद से ही वंचित। हर घड़ी ईश्वर की करामात हो रही है, हर घड़ी इनका आनंद लेने के लिए भेजा गया, लेकिन आनंद न लेके हर घड़ी हम लोग जलन में, कुड़न में, पता नहीं कहाँ, राग में, द्वेष में, मोह में आसक्त रहते हर वक्त। बहुत ही जग में जहाँ भी देखा बस एक ही चलन है, एक दूसरे के सुख में खुद को बड़ी जलन। कर्मों का लेखा जोखा तो समझ में तब आया जब गुरुजी मिले, नहीं तो अकल ही नहीं थी कि हमें जो मिला है वो मेरे ही कर्म का फल है और बहुत अच्छा दिया है भगवान ने, बहुत अच्छा करके दिया, बहुत कम करके दिया है। शुक्राने में रहने की आदत नहीं थी, अच्छा सब होने के बावजूद। तो माँ बाप सब कुछ दें बच्चे को, बच्चा जो है ना हर समय शिकायत करता रहे, चिढ़ गए वो कहते हैं देंगे ही नहीं कुछ, अब चलो बैठो करते। उन माँ बाप को भी चिढ़ लगने लगती है, तो भगवान को चिढ़ नहीं लगेगी। उन्होंने सब हमें दिया, हम रात दिन उसका शुक्राना नहीं करते हैं, शिकायत में रहते हैं। शिकायत ही तो गड़बड़ है, शुक्राना। शुक्रानो विच शक्ति ये है मिल गई सतगुरु कृपा से मिल गई, दिव्य दृष्टि आत्मा की। ये जो रोज हम लोग आते हैं इसी आत्म प्यास के लिए तो आते हैं, ये हमारी बुझती है। हम थोड़ी देर अपने से मिलते हैं कि हम अपने बोले से सत्संग में, सत्संगियों के माध्यम से भी हम थोड़ी देर अपने से मिल लेते हैं। उसकी शक्ति दिन भर रहती है, फिर दूसरे की और आस रहती है, फिर कल अपने शक्ति प्यार मिल गया, उसके बाद जाके बहुत सारा कर्म किया तो मालूम है फिर प्यार मिलेगा, अभी घर पहुंचेंगे तो कितना आराम होता है। ऐसे ही है कि ढेरों काम करे घर में सब कुछ किया, लेकिन मालूम है कमरे के अंदर जाएंगे अभी तो पति प्यार कर लेगा, तो कितना एक वो रहता है। जैसे बड़ा अंदर में एक आस रहती है, एक इत्मीनान रहता है। बाहर का कर्म जो है ना थकाने वाला नहीं होता है। चाहे जो जहाँ काम करता हो, ऑफिस में करता हो, कोई कहीं जाता है कोई कहीं जाता है, लेकिन वो भी मालूम उसे घर में आ जाएंगे तो बड़ा आराम है।
फिर दूसरे दिन की स्फूर्ति फिर मिल जाएगी। सेम यही है, सत्संग करने के बाद हम लोगों को वैसी ही स्फूर्ति फिर से मिल जाती है, जैसे अपने से मिल लिए थोड़ी देर, उसके बाद फिर उस शक्ति से ही काम चलेगा सारे दिन का, दूसरे दिन फिर मिल जाने वाली है। अच्छा, वो शक्ति अंदर प्रकट हो जाए हम लोगों की तो कितना आराम है। जहाँ हम बैठे हैं वहीं सत्य का संग है, क्योंकि हम सत्य के साथ ही बैठे हुए हैं, सत्य से मिले हुए बैठे हैं, अपने स्वरूप से ही मिलकर बाहर के खेल को देखने और उसमें कुछ भी करने में लगे। चाहे तो बोले अपने कर्म के भी दृष्टा है, दूसरे के कर्म के दृष्टा है, तो अपने भी ज्ञान सिर्फ अशांति के लिए। जब कोई अशांत है तो उसके लिए ज्ञान है कि वो चाह रहा है संसार में बहुत माल मलिदा, लेकिन माल मलिदा का वे छोटा कौन सा है मिलने का, वो उसको अपना ही नहीं रहा है, भाग दौड़ में लगा आएगा। ये पंडित वो पादा इसके उसके चक्कर में, बोले चाहिए जो था वो तो गुरु जी कहते हैं थूक दे हम वहां प्रकट हो जाएगा सब। ये गुरु जी ने कहा है, बात सही है कि बाहर का ऐश्वर्य तो गुरु जी अगर थूक दे जैसे क्या वहीं पैदा हो जाएगा। तो सोचो ना किसके पीछे लगना है, गुरु जी के पीछे लगना है, गुरु जी के विचार से। गुरु जी का विचार क्या है पीछे लगने का, उनके शरीर के पीछे नहीं लगना है। सत्संग उनके विचार से अपने को आत्मा मानना है नहीं आत्मा, लेकिन सिर्फ मानना है मैं आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। अब मैं शरीर नहीं हूँ तो मेरी वाणी क्यों निकलती है गलत, मैं शरीर नहीं हूँ तो मेरे सोच में क्यों ये सब रहता है, मेरी आंख क्यों गलत है, मैं नाम रूप हूँ इसलिए दूसरा में दिखाई देता है। तो बोले यही तो अभ्यास करना है, सत्य के संग इसी को तो कहते हैं। सत्य के संग जब हो जाएगा तब आराम मिलेगा, अंदर में बहुत आराम मिलेगा। अगर आराम का ये सौदा ना होता तो कोई नहीं करता, राजा ही ना छोड़ते, इतने प्यारे प्यारे बच्चे पत्नी को ना छोड़ता कोई। इसी सत्य में टिकने के लिए ही तो, सत्य में जम जाने के लिए तो ये सारी भाग दौड़ बाहर की हुई। छोड़ा पत्नी को, बेटे को, राजाओं ने राज छोड़ा सत्य को पाने के लिए। तो गुरु जी ने तो सत्य के लिए बड़ा सरल मार्ग बता दिया, कहीं ना आना ना जाना, ना छोड़ना ना पकड़ना। कितना सरल मार्ग गुरु जी ने इजाद कर दिया। जैसे स्वामी रामदेव ने योग बहुत इजी कर दिया, ऐसे ही गुरु जी ने ब्रह्म विद्या को बहुत इजी कर दिया। लेकिन ले लें हम तब, उनके विचार को अपनाएं तब, सत्य का संग करें तब। सत्संग ही नहीं करते हैं और तो और सत्संगी नियम से नहीं करते। जब अपने ही घर में खुदाए हो, काबे में सिजदा कौन करे, जब दिल में ख्याले सनम गुरु, फिर घर की पूजा कौन करे, जब दिल में ख्याले सनम गुरु, फिर घरों की पूजा कौन करे, जब अपने दिल में खुदाई है, काबे में सिजदा कौन करे। तू बर्ग गिरा मैं जल जा, तेरा तुझ में मिल जा, तू बर्ग गिरा मैं जल जा, तेरा तुझ में मिल जा, मैं करूं खतार तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे, मैं करूं खतार
तुम बख्शो ये रोज का झगड़ा कौन करे, जब अपने ही दिल में खुदाई हो। हम मस्त हुए वे वादा किए, साकी की नजर के सदके में। हम मस्त हुए वे वादा किए, साकी की नजर के सदके में। अंजाम की जाने कौन कब, पी लिया तो तौबा कौन करे, अंजाम की जाने कौन खबर, पी लिया तो तौबा कौन करे, जब अपने ही दिल में खुदाई है। काबे में सजदा कौन करे, आबाद हो या बर्बाद करें, हम अब उनकी नजर पे छोड़ दिया। आबाद हो या बर्बाद करे, अब उनकी नजर पे छोड़ दिया। उनका था उनको सौंप दिया, दिल दे के तकाजा कौन करे, उनका था उनको सौंप दिया, दिल दे के तकाजा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है। काबे में सिजदा कौन करे, तू सामने आ मैं सजदा करूं, फिर लोग सजदा करने का। तू सामने आ मैं सजदा कर, फिर लोग सजदा करने का। तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे, तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है। काबे में सिजदा कौन करे, पर्दे ही तलक सब पर्दे, सजदे ही तलक सब सजदे, सजदे ही तलक सब पर्दे, पर्दे ही तलक सब सजदे। जब पर्दा उठा तो आप हुआ, फिर आपको सजदा कौन करे, जब पर्दा उठा तो सजदा हुआ, फिर आपका सजदा कौन करे, जब अपने ही घर में खुदाई है। काबे में सजदा कौन करे, वे पर्दे तलक ही सब सजदे। जब तक ये मैं है बीच में, तभी तक सजदा करने की जरूरत भी है,
आवश्यकता भी है और जरूरी भी है, ये हमारी मजबूरी भी कह दो। लेकिन जब पर्दा हटा तो आप हुआ, पर्दा उठते ही क्या हुआ, लगा उधर भी मैं ही हूँ, वो भी मैं ही हूँ, तो आपका सजदा कौन? बर के उठाने वाला, जो बर के, दूसरी लाइन है बर के, क्या है तू बर के बताओ, दूसरी लाइन है ना जी बहन जी, दूसरी लाइन जो है दो बर के उठा कुछ करके है ना, उसकी लाइन आप कौन सी? बर के चल, तू बर को उठा, हाँ तू बर्क गिरा, मतलब आग अंगारे गिरा दे मैं जल जाऊं, ये रोज का झगड़ा होता है ना, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा जो होता है ना कि ये अहंकार है, ये है, तो वो कह रहा तू बर्क गिरा मैं जल जाऊं, तेरा हूँ तुझ में मिल जाऊं, मैं करूं खता और तुम बख्शो, ये रोज का झगड़ा कौन करे? अच्छा तो रोज का झगड़ा खत्म हो जाएगा अगर आपने और हमने सिर्फ झुकना सीख लिया उनके आगे। हम झुके नहीं है, लेकिन हमने अपने आप की एक्टिंग के उनके सामने एक्टिंग भी करी, तो भी धीरे धीरे हमारी आदत तो बढ़ जाएगी। मिटाना पड़ता, हाँ, झुकाना जरूरी है, उसके बिना बनना नहीं है। झुकाना क्या है? वही झुकना है कि आप उसके सुर में सुर मिला लीजिए, नहीं तो आप बेसुरे दिखते हैं। एक दो सुर, दो साज हो अलग अलग हो, एक तबला हो, एक हारमोनियम हो, एक वो है ढोलक हो, लेकिन दोनों में, तबले में भी और ढोलक दोनों में आप होती है, लेकिन अगर वो अलग अलग सुर में बजते हैं तो बेसुरे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। नस उनको अपने आप में दोनों को बजाने में मजा आता है, न सामने वालों को सुनने में मजा आता है। सेम यही है कि गुरु के साथ जब हम लोग रहते हैं तो अगर हम सुर में सुर मिला के, तो हम अलग से बेसुरे नहीं दिखाई देते। हमारे बिल्कुल, हमें तो बजाने ही नहीं आता, कहना चाहिए बजाने ही नहीं आता, लेकिन हम उसके सुर में सुर मिलाने की कला सीख लेते हैं, तो हम भी सुर वाले हो जाते हैं, लोगों को सुर वाले लगने लगते हैं। तो सुर में सुर मिलाने की समझ भी तो गुरु जी से ही मिली, ताकत भी तो गुरु जी से ही आती है। जब उनके सुर में सुर मिलाते हैं तो थोड़ी ताकत देते हैं सुर को समझने की, तो वो भी तो ताकत उन्हीं से मिलती है, सब कुछ तो उनसे ही मिलता है। तो बस मिलना है, मिल जाना है, छोटा सा काम करना है, लेकिन बुद्धि का पर्दा ये छोटे काम को करने नहीं देता, क्योंकि एक अलग व्यक्तित्व बना के हम अपना रहते हैं। हम अपने गुरु के अस्तित्व में अपने व्यक्तित्व को विलीन करने के लिए तैयार नहीं। बोले उनका ही अस्तित्व हमारे में भी झलके, ऐसा हम नहीं, उसके लिए हमारी चाहत नहीं है, हमारी एक अलग पहचान बने, हमारी चाहत ये रहती, तो वो चाहत ही हमारी होने वाली नहीं, कभी क्या करें, वो तो सच में ले ही नहीं जा सकती है। तो इसीलिए संतोष है, इसीलिए तकलीफ है, सब कुछ इसीलिए तो है। बता सकते हैं संत लोग हम लोगों को, लेकिन चलना तो हमको स्वयं का। हाथ तक ग्रास ले जा सकते हैं, मुंह के अंदर चबाएं या उगल में, ये हमारी अपनी सोच है, या गटक ले। सब कर्मों की धूल जलाकर मन में भस्म रमाता, साधु ऐसा रूप लो, वही ज्ञान मिलने को। हर चीज संसार की धोखा है। क्या हुआ? सब तो ठीक हो गया, परंतु फिर भी तुम घबराते हो। तुम कहते हो गुरुजी तुम जरूर आना। अरे डॉक्टर में कौन है, अडग में कौन है, अम्ब में कौन है? जब तुमने मुझे भगवान माना तो उसी विश्वास को लेकर जाओ, तुम्हारे सब काम ठीक हो जाएंगे। तुम मुझसे शर्त ना लगाओ कि तुम्हें गुरुजी जरूर आना है।
देखो हमको आज जब आना होता है तो हम कैसे भी आ जाते हैं। सुन सुन के संसार नाश होता है, गुरु कष्ट दूर करता है। दुनिया में बेटा कोई खराब नहीं होता, हम ही खराब होते हैं। हमको अपने को ही सुधार चाहिए। हर मनुष्य अपने स्वभाव के वश में है, परंतु उसको भाव से ही वश में लाना पड़ता है। अतः तुम नम्रता में रहो। मन कहेगा मैं तो बहुत अच्छा हूँ, सारी दुनिया खराब, पर मन ही खराब होता है। मन हाथी जैसा मस्त भी होता है और मन बंदर जैसा नचाता भी है, नाचता भी है। तालाब से कब तक प्यास बुझेगी? अपने अंदर कुआं खोदो, देखो वही ज्ञान निकलता है। क्या कहें गुरु जी की सत्यता को। बोले अपने अंदर कुआं खोदो। कहा भी है शीश मंदिर से अमृत टपके पीकर प्यास बुझाओ। तुम ज्ञान लेकर अपने ही अंदर अमृत पियो, अमृत तुम्हारे ही अंदर है। तुम धुन लगा जाओ, ये सोचो कि आनंद कैसे है। यानी खाने और योनियां खाने पीने भोगने की सब है, क्योंकि उसमें ज्ञान नहीं होता। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें विवेक है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान को प्राप्त होता है। तुम राम चिंतन करो, दरिद्रता अपने आप नाश होगी। बोले दरिद्रता राम चिंतन से होगी। दरिद्र से नहीं, धनवान हो जाए इस तरह से नहीं दरिद्रता नाश होगी। हर समय धन का चिंतन से नहीं होगी, हर समय गुरु जी के चिंतन से। गुरु चिंतन मतलब क्या? गुरु के विचार को अपना के अपने जीवन में चले। बस दरिद्रता, गुरु जी ने बोला कर्म योगी की जिंदगी से दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। तो कर्म योगी क्या है? कर्म योगी हम सोचते हम तो इतना काम कर रहे हैं संसार में, माल बैल के कोल्हू की तरह से पिस रहे हैं, फिर भी हमारी दरिद्रता नाश नहीं हुई। दरिद्रता हमारे मन की होती है। हमें दुनिया का सब माल मलिदा मिला, उसके बाद भी हम दरिद्र हैं, क्योंकि हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं। हमें क्या मिला है हमें ध्यान ही नहीं है। और कर्म योग क्या होता है? कोई भी कर्म करो, जोड़े रहो अपने गुरु के साथ। अपने को गुरु के साथ से, जो गुरु जी ने बोले उनकी याद, उनके ध्यान से हर कर्म करो। जिसके साथ भी करो, इवन अपने शरीर के साथ भी कर्म करो, तो ये सोच के करो कि इस शरीर में भी भगवान विराजा है। तो नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ। बहुत ही जैसे गुरु जी को कैसे, ऐसे ही शरीर को, दूसरे को कैसे, ऐसे ही शरीर को भी। तो बोले दो, ये समता योग अपनाने का ज्ञान है। समता योग में आने का है कि अतिशयोक्ति ना उधर हो ना इधर हो। इधर अगर हो रही है कि अपने कोई लंपट बना लिया है, वो भी गड़बड़ है। और अपने को अगर ध्यान ही नहीं है, दूसरे का सब करने में लगे, वो भी गड़बड़ है। जब कर्म योग के साथ, यानी गुरु जी के विचार के साथ करेंगे, अपने आप को गुरु के विचार से जोड़े रहेंगे कर्म करते समय, तभी हमारे अंदर भी समता योग पैदा हो। जैसा गुरु का विचार वैसा मेरा विचार, हम दोनों का विचार सम रहे, तब काम बनता। हमारा विचार अलग है, गुरु जी का अलग है, तो हम कर्म ना तो कर्म योगी हैं और ना ही समता योग में हम कभी आ सकते। सिर्फ भाव में ऐसा लगेगा ये काल्पनिक बात है, सपने की बात है। मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिसमें विवेक है, जिसके द्वारा मनुष्य भगवान को प्राप्त होता है। तुम राम चिंतन करो, दरिद्रता नाश होती है हरि चिंतन से। और दरिद्रता आती है अहंकार से। ये बात मेरी नोट करिए। एक राम जिसको तुम जानो मानो, उसका
घर अपनी ईगो के पास बना दो। एक राम जिसको तुम मानो, उसका घर अपने ईगो के पास बना दो। ईगो के पास बना के ऐसा ये तो ना कि मनमाना करने को हम कहें कि हमने राम को अपने हृदय में बैठाया, बोले गुरु माना करें, तब तो राम हमारे पास हमारी ईगो में बैठा है। अन्यथा ईगो में हमारी मैं ही बैठी है। भले गांठ भी जोड़ी हुई हो मेरी गुरु से, तो बोले अगर ईगो में उसको बैठा लिया फिर देखो कितना अच्छा होता है। फिर तो दूर रहे पास रहे नजरों में समाये रहते हैं। इतना तो बता दे कोई हमें क्या कृपा इसी को कहते हैं। बोले सब में वही दिखाई देगा, सब में वही दिखाई देगा। बड़ा मीठापन लगता है जब वो दिखाई देता है सब जगह, अपने अंदर भी और साथ बाहर भी। आज से ये निश्चय करो कि मैं ना हूँ। तुमने जात का निश्चय कैसे किया? माँ ही ने तो तुमको बताया, अन्यथा तुमको क्या मालूम कि तुम माँ के ही बेटे हो, या माँ कहीं से तुमको उठाकर लाई है। परंतु तुमने माँ के कहने से माना ही तो है कि मैं माँ का बच्चा हूँ। परंतु तुमने जात का निश्चय कैसे किया? इसी तरह उसी के अहंकार में ही तुम रहते हो। परंतु हम तुमको आत्मा का निश्चय करा रहे हैं तो तुम मानते नहीं। देखो हमको तो कोई ज्ञान नहीं, विद्या नहीं, हमने की ज्यादा। इसका कारण मालूम है क्या? वो है मेरा ब्रह्म ज्ञान। इंग्लिश संस्कृत के ज्ञाता बैठे हैं, वेद शास्त्र भी रखे हैं, परंतु मेरी अटपटी भाषा को सब लोग सुनते हैं। कारण क्या है? ऐसे ही तुम भी राम राम करो। भगवान से ज्यादा जो भी पकड़ोगी वही धोखा देगा। बेटे को ज्यादा पकड़ोगे तो बेटा धोखा देगा। हमने जब से गुरु को पकड़ा, महत्व दिया, तब से हमने किसी को महत्व देने का ये अर्थ ना सामने सामने सबको धता करो, ये ज्ञान नहीं है। अंदर में गुरु को महत्व दिए रहो बस कि गुरु ही है सब में। बाहर तो प्रेम की भाषा, नम्रता की चाल, नम्रता की सोच, तो वाणी भी नम्रता ही की निकलेगी। गलत सोच होगी तो गलत वाणी भी निकलेगी। तो गलत सोच से पहले हम हटे तो वाणी भी हमारी अच्छी निकलेगी, हमेशा अच्छी प्यार भरी निकलेगी। लेकिन सोच में अगर है अहंकार में, सोच ही अहंकार की है तो वाणी अपने आप कुछ ना कुछ वैसी निकलेगी जो अशोभनीय है, हमको ही अशांत करती है। सामने वाले को तो अशोभनीय लगती है बाद में, सबसे पहले हमको ही अपनी बोल जो हमारे अंदर के हैं ही नहीं, बुद्धि के हैं उपजे हुए, वो तो हमको ही अशांत कर जाते हैं। इसीलिए बोला मन ही दुश्मन है और मन ही गुरु ज्योत स्वरूप बता देगा। लेकिन कब? जब सत्य में टिक जाएंगे हम, तब गुरु के विचार में टिकेंगे तो हम भी अपने सत्य को पा लेंगे। सत्य ही तो पाने के लिए बैठे हैं, असत्य का तो सारा खेल हो ही रहा है अपने आप। उसके लिए थोड़ा ना कुछ यहाँ प्रयास है, यहाँ तो सत्य के लिए प्रयास है कि कैसे इस बोले मैं कुछ भी नहीं, सब तू ही है, अच्छा भी तू है, बुरा भी तू है, प्रेमी भी तू है, घृणा भी तुम ही, द्वेष करने वाले भी तुम ही हो, राग करने वाले भी तुम, सब कुछ तुम। ये तुम्हारा एक रूप हमें समझ में आता है तो वो भी तो तुम्हारा ही एक रूप। 9 देवियों का देव कैसे दिखाते हैं ना, वही एक देवी हजारों रूप वाली है, कोई 9 देवियां थोड़ी। एक ही देवी भक्त पे कभी दुर्गा का, कभी काली का, कभी कैसा रूप धर लेती है, 9 रूप धर लेती है। ऐसे ही जो है हमारा ही गुरु, हमारा भगवान हर रूप में हमारे को दर्शन देता है। हम दूसरा नाम रूप समझ के किसी से घृणा करते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी को अपनाते हैं, किसी से कहते हैं ऐसा है। कहाँ हमें मालूम है चारों तरफ मेरा गुरु, एक गुरु में ही नहीं आप अभी कर पाते हैं तो औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक गुरु के ही कर्म को सही नहीं मान रहे हैं तो औरों के कर्म को क्या मानेंगे? बस अपने कर्म का डंका है। हाँ,
सही। भगवान से ज्यादा जो भी पकड़ोगी वही तो टाइम तो नहीं हो गया। क्या हो गया? एग्जैक्ट हुआ। हाँ, तो बस भगवान से ज्यादा जो भी पकड़ोगी वही धोखा देगा। बेटे को ज्यादा पकड़ोगे तो बेटा धोखा देगा। हमने जब से गुरु को पकड़ा, महत्व दिया, तब से हमने किसी को महत्व नहीं दिया। इसलिए हमारे पास लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आती है। जितना ईश्वर को पकड़ोगी उतनी ही चीज दौड़ी हुई आएगी। अब सोच लो क्या पकड़ना है। जय सद्गुरु की। ज्ञान हम सबको मिल रहा है ना। कितना हम हजम करते हैं वो अपना अपना है। जय सद्गुरु। जय सत